अपने पास रखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्लस प्लस प्लीज प्लीज सभी सभी अपने अपने आप को आप को म्यूट पे म्यूट पे रखेंगे। रखेंगे। यदि यदि कोई कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन या क्वेरी क्वेरी है है तो तो आपके आपके पास पास दो दो ऑप्शन है, ऑप्शन है। या तो या तो आप आप अनम्यूट अनम्यूट करके मेरे करके मेरे साथ साथ बात कर बात कर सकते सकते हैं, हैं, या या जब जब हम हम लास्ट में लास्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर सेशन सेशन लेंगे लेंगे उस उस समय समय हम उस हम उस पॉइंट को पॉइंट को डिस्कस डिस्कस कर करेंगे। लेंगे। राइट, राइट, चॉइस इज चॉइस इज योर। योर। तो तो रितेश जी, रितेश जी शुड वी शुड वी स्टार्ट? स्टार्ट? यस सर, यस सर। चलिए, चलिए, तो तो बेसिकली बेसिकली आज का आज जो का जो हमारा हमारा ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन सेशन है, है, इसके इसके पहले मैं पहले मैं आपको आपको बता बता दूं दूं कि कि हमारे हमारे और और कब 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 ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन है, सेशन है, ताकि ताकि आप आप लोग लोग अपने अपने कैलेंडर कैलेंडर उस उस हिसाब हिसाब से से शेड्यूल शेड्यूल कर कर लें। लें। लिंक लिंक आपको आपको एक दिन एक दिन पहले पहले मिल मिल जाएगा। जाएगा। हमारा हमारा आज का आज का एक जो एक जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन है, सेशन है, बेसिकली बेसिकली इट इट इज इज ऑन ऑन हेल्थ हेल्थ इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हेल्थ हेल्थ इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के यूएसपीज हम यूएसपीज हम डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे, नंबर नंबर वन। वन। नंबर नंबर दो, दो, आपका आपका अगला अगला ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन जो सेशन है जो है वो वो 27 27 तारीख तारीख शनिवार शनिवार को को 4 4 बजे बजे रहेगा, रहेगा, जिसमें जिसमें हम हम सुपर सुपर टॉपअप टॉपअप एक एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है जिसके जिसके बारे में बारे में डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। करेंगे। राइट, राइट, अपना अपना कैलेंडर कैलेंडर ब्लॉक कर ब्लॉक कर लीजिए, लीजिए, अपने अपने पास पास प्लीज प्लीज नोट नोट डाउन कर डाउन कर लीजिए। लीजिए। और और उसके उसके बाद बाद हमारा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन सेशन रहेगा रहेगा 29 29 अप्रैल अप्रैल मंडे मंडे को को सुबह सुबह 9:30 9:30 बजे। बजे। राइट, राइट, तो तो ये ये हमारे हमारे ट्रेनिंग ट्रेनिंग शेड्यूल शेड्यूल है है इस इस मंथ मंथ के के अपकमिंग। अपकमिंग। तो तो अपना अपना टाइम टाइम स्लॉट स्लॉट उस उस हिसाब हिसाब से से आपको आपको मैंने मैंने वेरी वेरी वेल वेल एडवांस एडवांस बता बता दिया, दिया, ताकि ताकि आप लोग आप लोग अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली अपना अपना समय समय प्लान कर प्लान कर सकें। सकें। लिंक लिंक आपको आपको एक एक दिन दिन पहले पहले आपके आपके ग्रुप में ग्रुप में मिल मिल जाएगा। जाएगा। ठीक है ठीक जी, है जी, तो तो शुड वी शुड वी स्टार्ट? स्टार्ट? यस सर, चलिए, यस सर। तो चलिए, चलिए, तो तो सबसे सबसे पहले पहले सेशन सेशन को को शुरू शुरू करने से करने से पहले पहले मैं मैं आप आप लोगों लोगों को को एक एक बार बार फिर फिर से से एक एक मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर बताना बताना चाहूंगा, चाहूंगा, जिस जिस मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर से से आप आप रिलायंस से रिलायंस से संबंधी संबंधित तमाम तमाम प्रकार प्रकार का का हेल्प हेल्प और और सपोर्ट सपोर्ट प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। राइट, राइट, आपको आपको कुछ कुछ नहीं नहीं करना करना है है इस इस मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर पे, पे, जिसको जिसको आप आप ब्लूई ब्लूई के के नाम नाम से से सेव कर सेव कर सकते सकते हैं। हैं। यहाँ यहाँ आपको आपको सिर्फ सिर्फ हाय हाय लिख लिख के के सेंड सेंड करना करना है। है। आपने आपने हाय हाय ब्लूई ब्लूई लिख के लिख के सेंड सेंड किया, किया, उसके उसके बाद बाद आप आप तमाम तमाम मार्केटिंग मार्केटिंग मटेरियल, मटेरियल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के के प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस, वीडियोस, वीडियोस, क्लेम क्लेम संबंधी संबंधी गाइडेंस, गाइडेंस, वाई वाई हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, वाई वाई रिलायंस, रिलायंस, इस इस प्रकार प्रकार की की कई कई सारी सारी मार्केटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी एक्टिविटी रिलेटेड रिलेटेड आप आप वीडियोस वीडियोस एंड एंड मटेरियल यहाँ मटेरियल से यहाँ से प्राप्त कर प्राप्त कर सकते हैं। सकते हैं। तो मैं तो मैं चाहूंगा चाहूंगा कि कि इस इस सुविधा सुविधा का का सभी सभी लोग लोग भरपूर भरपूर यूज यूज करें, करें, ताकि ताकि आप आप अपने अपने कस्टमर्स कस्टमर्स को को और और अपने अपने आप को आप को नॉलेज नॉलेज से से वेल वेल इक्विप इक्विप रख रख सकें। सकें। राइट, तो राइट, तो ये ये नंबर नंबर सभी सभी लोग लोग सेव कर सेव कर लीजिएगा। लीजिएगा। अब अब यदि यदि हम हम बात बात करें करें हेल्थ हेल्थ इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी, तो तो हेल्थ हेल्थ इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक एक ऐसी ऐसी पॉलिसी पॉलिसी है है जो जो अपने अपने नाम नाम से से ही ही बताती बताती है है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अर्थात अर्थात असीमित। असीमित। इस इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का जो जो हमारा हमारा टैगलाइन टैगलाइन है है वो वो है है सिंपल कि सिंपल कि भाई भाई एक एक ऐसी ऐसी पॉलिसी पॉलिसी जो जो आपको आपको ज्यादा ज्यादा से से भी भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा देने देने का का प्रॉमिस प्रॉमिस करती करती है। है। लिमिटलेस लिमिटलेस पॉलिसी पॉलिसी विथ विथ लिमिटलेस लिमिटलेस बेनिफिट्स। बेनिफिट्स। किसी किसी प्रकार प्रकार का का कोई कोई सब लिमिट, सबलिमिट, कोई कोई टर्म्स, टर्म्स, कोई कोई कंडीशन कंडीशन नहीं नहीं है। है। यदि यदि किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति ने ने एक एक बार बार अपने अपने जीवन जीवन में में हेल्थ हेल्थ इन्फिनिटी इन्फिनिटी पॉलिसी पॉलिसी ले ले लिया, लिया, तो तो वो वो चिंता चिंता मुक्त मुक्त हो हो सकता सकता है कि है कि भाई भाई मैंने मैंने अपने अपने और और अपने अपने परिवार परिवार की की जो जो हेल्थ हेल्थ की की सिक्योरिटी सिक्योरिटी है है उसके उसके लिए लिए सही सही प्लानिंग प्लानिंग कर कर लिया है। लिया है। राइट, राइट, अब अब इस इस पॉलिसी पॉलिसी में में एक एक जनरल जनरल मेडिक्लेम मेडिक्लेम पॉलिसी के पॉलिसी के जो जो फीचर्स फीचर्स होते होते हैं हैं वो वो तो तो हम हम डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे, बट बट इसमें इसमें नया नया क्या क्या है, है, यूनिक यूनिक क्या क्या है, है, जो जो डिफरेंट डिफरेंट है, है, उन उन चीजों चीजों को को मैं मैं स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली हाईलाइट हाईलाइट करना करना चाहूंगा। चाहूंगा। सबसे सबसे पहले पहले हम हम इस इस पॉलिसी में पॉलिसी में आपको आपको तीन तीन सुविधाएं सुविधाएं देते देते हैं। हैं। आप आप मेरी मेरी स्क्रीन स्क्रीन पर पर देख देख पा पा रहे रहे होंगे, होंगे, मेरी मेरी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है विजिबल ना है ना सभी सभी को? को?
Yes, sir. Perfect. Perfect. चलिए, तो यहाँ पे हम आपको 3 एडिशनल सुविधाएं देते हैं एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा, जिनके नाम है मोर टाइप, मोर कवर और मोर ग्लोबल। अब यदि हम बात करें कि भाई ये तीनों सुविधाएं होती क्या है, ये 3 बेनिफिट्स क्या होते हैं। मोर कवर अर्थात कस्टमर ने जितने के सम एश्योर्ड के लिए, जितने के बीमा धन के लिए हमारे पास अप्लाई किया, उसके अलावा हम आपको कुछ अतिरिक्त सम इंश्योर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अतिरिक्त अमाउंट का रिस्क कवरेज आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के इस ऑप्शन के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो आपको 13 लाख 13 लाख का टोटल कवरेज मिलेगा। 3 लाख फ्री, 15 लाख पे 5 लाख फ्री, 25 लाख पे 7.5 लाख फ्री, और इसमें हमारा मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़ रुपया तक। 5 करोड़ रुपए के ऊपर हम आपको 1.5 करोड़ का बीमा धन सम एश्योर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।
जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे सम एश्योर्ड, बीमा धन, ये तमाम चीजें आई थिंक अब सब आप लोग इसमें वेल इक्विप हो चुके हैं, सब इन वर्ड्स के मतलब समझते हैं। पर फिर भी यदि आप में से किसी को भी किसी शब्द में, किसी टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विदाउट हेजिटेशन आप पूछ लीजिएगा कि सर ये शब्द का मतलब क्या होता है, प्लीज एक बार बता दीजिए, है ना। बट अपना डाउट क्लियर कीजिएगा, मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मत रखिएगा। तो मोर कवर में हम आपको अतिरिक्त सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है मोर टाइम। अब मोर टाइम क्या होता है, इसको हम समझें। भाई 12 महीने का पॉलिसी का टेन्योर होता है, उसके ऊपर आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है आमतौर पे। हम आपको यहाँ 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, अर्थात 12 महीने की जगह 13 महीने का आपको रिस्क कवरेज दिया जाता है। उसके अलावा आपको 1 महीना ग्रेस पीरियड का अतिरिक्त मिलता है। सिमिलरली यदि आपने 2 साल का पॉलिसी का टेन्योर रखा है, तो 24 महीने की जगह हम आपको 26 महीने का कवरेज देते हैं, और 1 महीना उसके बाद आपको अतिरिक्त मिलता है ग्रेस पीरियड का। तो मोर टाइम अर्थात ज्यादा लंबा समय का आपको कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या अतिरिक्त प्रीमियम के। तीसरा जो बेनिफिट है वो है मोर ग्लोबल। अब मोर ग्लोबल क्या होता है? मोर ग्लोबल दो तरीके से काम कर सकता है। या तो हिंदुस्तान से बाहर कोई पॉलिसी होल्डर किसी भी पर्पज से विदेश में घूमने गए, पढ़ाई के लिए गए, ट्रेवल के लिए गए, बिजनेस ट्रिप पे गए, लेजर ट्रिप पे गए, रिलेटिव्स से मिलने गए, किसी भी पर्पज से गए, उस कंडीशन में यदि आपकी विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है, या डे केयर प्रक्रिया या हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है, उस कंडीशन में हम आपको मोर ग्लोबल ऑप्शन के अंतर्गत तमाम प्रकार के अनप्लान्ड ट्रीटमेंट, अनप्लान्ड मींस एक्सीडेंटल, भाई साहब पहले से सोच के नहीं रखा था पर कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो आपको हम अनप्लान्ड ट्रीटमेंट भी मोर ग्लोबल के अंतर्गत कवर करके देते हैं। इवन ग्लोबल ओपीडी भी आपको कवर की जाती है। इसमें एक पॉइंट बहुत टेक्निकल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपके कस्टमर को $100 जेब से देना पड़ेगा। इसके बाद का पूरा अमाउंट जो भी खर्च होगा वो हम आपको प्रदान करेंगे। $100 का डिडक्टिबल रहेगा। अब आप इसका ब्यूटी पॉइंट देखिए कि यदि विदेश यात्रा के दौरान कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति परिस्थिति बन गई कि आपको वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यदि इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है, तो हम आपको विदेश में भी इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेवल में ये आपको 45 दिन तक का कवरेज प्रदान करेगा। ये हो गया अनप्लान्ड ट्रीटमेंट, आकस्मिक आपको आवश्यकता पड़ने की स्थिति में अनप्लान्ड ट्रीटमेंट। दूसरा होता है प्लान्ड ट्रीटमेंट। प्लान्ड ट्रीटमेंट अर्थात आज एग्जांपल के तौर पे आपके कस्टमर हैं, पॉलिसी होल्डर हैं, उन्हें डॉक्टर ने बोला सर आपको बाईपास करवाना होगी। अब यदि कस्टमर चाहते हैं कि सर मैं तो स्विट्जरलैंड जाके बाईपास सर्जरी करवाना चाहता हूं, उस कंडीशन में यदि आपके कस्टमर ने मोर ग्लोबल का ऑप्शन लिया हुआ है, तो हम उनको मोर ग्लोबल के अंतर्गत विदेश में अपना प्लान्ड ट्रीटमेंट करवाने की भी सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये हमने 3 सुविधाओं के बारे में बात किया, मोर टाइम, मोर कवर और मोर ग्लोबल। अभी तक के मेरे डिस्कशन में किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? यस सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मोर टाइम में जो आपने ग्रेस पीरियड बोला, मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना ही कि मतलब ग्रेस पीरियड का कोई और मतलब होता है?
देखिए जनरली पॉलिसी यदि कोई दी जाती है तो 12 महीने का उसमें समय सीमा होता है यदि आपने 12 महीने का टेन्योर रखा है तो उसके बाद आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड और दिया जाता है कि सर अगले 1 महीने में यदि आपने पॉलिसी रिन्यू कर ली तो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो 12+1 होता है, राइट। हम यहाँ पे आपको सुविधा दे रहे हैं 13+1 की। 1 महीना और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवरेज देंगे। क्लियर है जी? हाँ $100 रिपीट मीन्स $100 यदि मोर ग्लोबल में बात करें अनिल जी तो 100 फॉर एग्जांपल यदि आप विदेश में गए, विदेश में यदि आपको जाके $10,000 का खर्चा हुआ, मेरा जो सब लिमिट है उसमें यदि टोटल $10,000 का खर्चा हुआ, या हिंदुस्तानी भाषा में हम बात करें तो भाई यदि आपको 10 लाख रुपया लगा तो उस कंडीशन में $100 मतलब $100 मीन्स मोटा मोटा 8,000 रुपया ये अमाउंट आपको जेब से देना पड़ेगा। उसके बाद का पूरा अमाउंट हम बियर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ग्लोबल ट्रीटमेंट में कस्टमर बियर करेगा, हम सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट बियर करेंगे उमेश जी। यदि ट्रांसपोर्टेशन एक सेकंड दीपक जी, यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कंपनी बियर करे, आप ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं उस कंडीशन में हमारे पास में हेल्थ ग्लोबल नामक एक प्लान है जिसमें हम कस्टमर को घर से लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आना जाना होटल तमाम खर्चे हम उसको हेल्थ ग्लोबल प्लान के अंतर्गत कवर करते हैं। क्लियर है उमेश जी? हाँ दीपक भाई बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये $100 आपने जो बोला है वो फिक्स है सभी कंट्री में कि वहाँ की कंट्री के साथ में कहीं हर देश चलता है वो ना इसीलिए मेरे भाई मैंने डॉलर बोला। डॉलर जो है ये अंतरराष्ट्रीय मान्य करेंसी है ना, तो जो भी डॉलर का प्राइस होगा उसके हिसाब से $100 टोटल रहेगा किसी भी देश में आप जाके ट्रीटमेंट करवाएं। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे अपन ने 3 वो फीचर बोले, मोर कवर, मोर ग्लोवर, मोर टाइम, इनके बिना अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे अभी आ रहा हूँ। पर ये फीचर क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया सभी को? यस सर क्लियर। हाँ जी हाँ। अच्छा सर एक छोटा सा सवाल है, ये तीनों फीचर मिलेंगे कि कोई एक ही मिलेगा? ऐसा है कि तीनों ले सकते हैं? मेरे भाई आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। अच्छा एक मिनट पहले क्या क्या है सुविधाएं ये तो समझ में आ गई ना? हाँ और एक मुझे जरा रिपीट करना, वो आपने बोला प्लान ट्रीटमेंट रहेगा तो क्या है? अनप्लान तो समझ में आ गया, प्लान में आपने क्या बोला? देखिए प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों कवर है, दोनों का हमारा अच्छा, सब लिमिट दोनों में अलग cover है, अलग है, दोनों कवर है, दोनों का सब लिमिट अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपको अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड ये आपको कवर रहेगा अनप्लान्ड ट्रीटमेंट में, और प्लान्ड ट्रीटमेंट का मैक्सिमम लिमिट रहेगा 50 लाख या सम एश्योर्ड दोनों में से जो कम हो। ठीक है जी? समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सो मच। चलिए तो मेरे ख्याल से ये तीनों फीचर्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे की बात करें जो आप लोगों के मन में अगले प्रश्न थे। अब मेरे भाई यदि किसी कस्टमर ने बोला सर आपका मोर टाइम का सुविधा ज्यादा अच्छा है पर मैं मोर कवर भी लेना चाहता हूँ। अब भाई कंपनी के तौर पे मैंने आपसे बोला सर ये 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक सुविधा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। दूसरी सुविधा यदि कस्टमर लेना चाहता है तो उसको प्रीमियम का 7.5% अतिरिक्त देना होगा। तीसरी सुविधा अतिरिक्त और लेना चाहता है तो उसको प्रीमियम का 7.5% अतिरिक्त देना होगा। एक सुविधा मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा जीवन भर के लिए, चाहे क्लेम आए या ना आए उसका ये सुविधा उसकी जीवन भर के लिए चालू रहेगी। नंबर 1। अब किसी कस्टमर ने बोला सर मुझे न मोर टाइम चाहिए, न मोर कवर चाहिए, न मोर ग्लोबल चाहिए, मुझे तीनों नहीं चाहिए सर। तो सर यहाँ पर भी हमने कस्टमर को ऑप्शन दिया है कि सर आप 7.5% का डिस्काउंट ले लें यदि आप ये तीनों सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो। क्लियर है सभी के क्वेश्चन? एक सुविधा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सुविधा फ्री में ले सकते हैं, उसके बाद एडिशनल दूसरी या तीसरी सुविधा भी आप लेना चाहें तो प्रति सुविधा प्रति बेनिफिट 7.5% ऑफ प्रीमियम अतिरिक्त देकर आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। यदि कोई कस्टमर है जो चाहते हैं कि सर मैं तीनों ऑप्शन नहीं लेना चाहता, मुझे तो आप प्रीमियम पे डिस्काउंट कर दीजिए, उस कंडीशन में हम उसको प्रीमियम पर डिस्काउंट कर देते हैं यदि वो तीनों बेनिफिट्स को ऑप्ट नहीं करता है तो।
क्लियर है जी? सबके कंफ्यूजन क्लियर हो गए? हाँ, प्रभात जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। सर मोर कवर मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए सर। देखिए, सिंपल सा समझिएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। मोर कवर अर्थात आपने जितने के समेशोड के लिए अप्लाई किया था उसके अलावा कुछ अतिरिक्त समेशोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इस टेबल के अनुसार। 10 लाख का समेशोड आपने ऑप्ट किया है तो आपको 3 लाख रुपया और दिया जाएगा। 15 लाख का ऑप्ट किया है तो 5 लाख और दिया जाएगा। इसका मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़ रुपया और 5 करोड़ रुपए आपको 1.5 करोड़ तक का कवरेज दिया जाएगा। ये होता है मोर कवर। ठीक है जी? सर ये कवर लेते टाइम ही बढ़ जाएगा? हाँ, लेते समय ही आपको और डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन मैं लेना चाहता हूँ। मैंने आपको 3 बेनिफिट बताए, मोर टाइम, मोर कवर, मोर ग्लोबल। पहले आप डिसाइड कर लें कि सर मैं कौन सा ऑप्शन लेना चाहता हूँ, उस समय आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी कवर इनबिल्ट नहीं मिल रहा है? इनबिल्ट नहीं है, ये तीनों इनबिल्ट नहीं है। 3 चॉइस है, 3 में से कोई भी एक ले लीजिए फ्री में। इसके अलावा कोई और सुविधा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। तीनों सुविधाएं नहीं चाहिए तो 7.5% का डिस्काउंट ले लीजिए। ठीक है जी? अनप्लान्ड ट्रीटमेंट में कितना कवर होता है निधि जी? अभी मैंने आपको बताया। अनप्लान्ड ट्रीटमेंट में अप टू समेशोड तक का कवरेज होता है। प्लान्ड ट्रीटमेंट में मैक्सिमम लिमिट है मेरा 50 लाख रुपया या समेशोड, दोनों में से जो कम। राइट? संतोष जी मैंने फिर से बता दिए हैं सारे पॉइंट। आई एम श्योर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमने डिस्कशन किया मोर कवर, मोर टाइम और मोर ग्लोबल के बारे में। अब इस प्लान के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें हम किसी प्रकार का कोई सब लिमिट नहीं रखे हैं। इन पेशेंट केयर अप टू सब इंश्योर्ड, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 90, 180। अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता यदि आपको पड़ गई तो जो अंग का डोनर है, दाता है, उस व्यक्ति के तमाम सर्जिकल एक्सपेंसेस, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे ओरल कीमोथेरेपी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ओरल कीमोथेरेपी, रेडियो ओरल कीमोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये तमाम चीजें स्पेशल ट्रीटमेंट के अंतर्गत कवर कर दी जाएंगी। रीस्टोर बेनिफिट की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी आपको इनबिल्ट फीचर में भी फॉर डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इलनेस। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट अप टू समेशोड कवरेज रहेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट इसमें प्रति हॉस्पिटलाइजेशन, यदि आपको हमने वैसे तो एम्बुलेंस की सुविधा दे के रखी है, पर यदि आपको लगता है सर एम्बुलेंस में आने में समय लग रहा है तो उस कंडीशन में हम आपको रेडियो टैक्सी अर्थात ओला, उबर एक्सेट्रा इसका कवरेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन 500 रुपया। रूम रेंट का कोई लिमिट नहीं है, जो बेस्ट कमरा हॉस्पिटल में उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। यदि आप एलोपैथी के अलावा दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरी थेरेपी लेना चाहें जैसे आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये तमाम थेरेपीज भी आप साथ में उसमें ले सकते हैं। अप टू समेशोड तक का कवरेज है। तमाम प्रकार की डे केयर प्रक्रियाएं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध की जा सकती है। ये इस पॉलिसी के इनबिल्ट फीचर्स हैं। अब यदि हम बात करें कि इस पॉलिसी में हम आपको एड ऑन क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, प्रभात जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर रिस्टोरेशन को थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। रिस्टोरेशन में आपको डिटेल में बता देता हूँ। हाँ, दीपक जी कुछ बोल रहे हैं? सर इसमें सेम डिजीज में कवर मिलता है दोबारा कि नहीं मिलता है? मैं आ रहा हूँ, इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। अब देखिए, यदि आपने कोई एड ऑन नहीं लिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है जिस ऑप्शन का नाम है लिमिटलेस कवर। ये एक एड ऑन है, ठीक है? अब यदि आपने ये एड ऑन नहीं लिया है, उस कंडीशन में रीस्टोर बेनिफिट जो है आपका समेशोड एग्जॉस्ट होने के बाद बिना एड ऑन लिए हुए आपका रिस्टोर बेनिफिट सेम पर्सन को सेम बीमारी होने की स्थिति में काम नहीं करेगा। सेम पर्सन को दूसरी बीमारी या उसी परिवार में दूसरे सदस्य को दूसरी बीमारी या वही बीमारी होने की कंडीशन में आपको 100% ऑफ द समेशोड तक का कवरेज दिया जाएगा यदि आपने एड ऑन नहीं लिया है तो। ये रिस्टोर बेनिफिट हो गया इनबिल्ट।
तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, यदि एड ऑन नहीं लिया उस कंडीशन में सेम पर्सन को वही बीमारी दूसरी बार होती है तो उसका रिस्टोर बेनिफिट काम नहीं करेगा। और यदि डिफरेंट इलनेस या डिफरेंट पर्सन है उस कंडीशन में 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक उसको उपयोग में लेने की सुविधा रहेगी। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन ये मैंने कितनी बताई बार रहेगी सर? एक बार 100% इनबिल्ट में, मतलब अगर 10 लाख है तो वो 20 लाख तक होगा। हाँ जी 10 + 10 हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। 10 लाख एग्जॉस्ट हो गया तो एक बार फिर 10 लाख उपयोग में ले लो, वो भी डिफरेंट पर्सन डिफरेंट इलनेस के लिए। बट किस कंडीशन में, जब आपने कोई एड ऑन नहीं लिया है। ठीक है, अब एड ऑन में हमने आपको क्या सुविधा दी है? एड ऑन में हमने आपको 2 सुविधा दी भाई। एक तो कंज्यूमेबल आइटम का कवरेज भी दे देंगे, पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लोव, सैनिटरी पैड, इन सारी चीजों का पैसा भी आपको दे दिया जाएगा। प्लस अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट 10 लाख एंड अबव के सम एश्योर्ड पे। क्योंकि हेल्थ इंफिनिटी हम 10 लाख एंड अबव का ही सम एश्योर्ड सेल करते हैं, तो इसमें आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन की सुविधा उपलब्ध है। सेम पर्सन सेम इलनेस, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट इलनेस, या सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस, कोई भी कंडीशन हो, आप चाहें तो यदि 10 लाख का सम एश्योर्ड था, 10 लाख 50 बार भी आपको उपयोग में लेने की जरूरत पड़ी तो आपको ये सुविधा इसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी, यदि आपने लिमिटलेस कवर के ऑप्शन का चयन किया है तो। अब ये कैसे काम करेगा इसको एग्जांपल से समझेंगे। पहले एक सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए, एक सेकंड एग्जांपल समझ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। रिस्टोरेशन का एग्जांपल एक बार समझ लीजिए। 10 लाख का सम एश्योर्ड था भाई, ठीक है, 6 लाख रुपया हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान खर्चा हो गया। अब कितना बचा उसका सम एश्योर्ड? सर 4 लाख बचा है। बट 4 लाख नहीं बचा है, इस 4 लाख में जितना खर्चा हो गया 6 लाख, वो 6 लाख रुपया फिर ऐड कर दिया जाएगा और आपको 10 लाख रुपया हर समय उपयोग में लेने का एलिजिबिलिटी रहेगा। तो ये 10 लाख रुपया आप 10 बार, 20 बार, 50 बार भी उपयोग में ले सकते हैं। रिस्टोर बेनिफिट क्लियर हो गया सभी को? रिस्टोर बेनिफिट तो आपने एक ही बार बोला है ना? मेरे भाई हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। समझो, यदि आपने एड ऑन नहीं लिया तो कैसे काम करेगा भाई? सेम पर्सन सेम इलनेस में काम नहीं करेगा, सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस में एक बार सम एश्योर्ड का काम में करेगा। ये क्लियर है पॉइंट हमारा? अब यदि किसी ने एड ऑन ले लिया तो कैसे काम करेगा भाई? सेम पर्सन सेम इलनेस हो, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट इलनेस हो, कोई भी कारण हो, अनलिमिटेड टाइम सम एश्योर्ड आपके लिए उपलब्ध रहेगा। क्लियर है जी? सर एक बार वो कंज्यूमेबल आइटम का बता दिए, सभी कवर होंगे कि कुछ मतलब लिमिटेड है? ऑल लिस्टेड कंज्यूमेबल आइटम, पूरी जो लिस्ट हमारी पॉलिसी वर्डिंग में दी गई है कि ये आइटम्स भी कवर होते हैं, वो पूरी लिस्ट कवर हो जाएगी। पॉलिसी वर्डिंग के माध्यम से आप पूरी लिस्ट खुद रेफर करके देखना चाहें तो खुद भी रेफर कर सकते हैं। सर एनेक्सर में उसके 4 एनेक्सर है आई थिंक, तो चारों एनेक्सर कवर होते हैं। चारों एनेक्सर कवर होते हैं। पॉलिसी वर्डिंग में क्लियरली मेंशन्ड है मेरे भाई, ताकि कस्टमर को या हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यदि प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी प्रश्न या क्वेरी होता है तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है उस प्रोडक्ट का पॉलिसी वर्डिंग। आप पॉलिसी वर्डिंग ओपन कीजिए, पॉलिसी वर्डिंग में वो पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आप अपने क्लाइंट को गलत कम्युनिकेट ना कर पाए। क्लियर है जी? चलिए तो सर एक डाउट है मेरा। हाँ बोलिए। रिस्टोरेशन से लेकर फॉर एग्जांपल आपने बताया कि मोर कवर हमने लिया है और 10 लाख का सम एश्योर्ड में 13 लाख मिल गया, राइट? मान लीजिए कि कोई पर्सन है 13 लाख पूरा एग्जॉस्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी रिस्टोरेशन काम करेगा? बिल्कुल करेगा। रिस्टोर कितना करेगा? बिल्कुल करेगा। आपका जितना सम एश्योर्ड था, बेस सम एश्योर्ड, वो हर समय आपके लिए उपलब्ध रहेगा। उदय जी 10 लाख की रेड हो जाएंगे।
10 लाख रुपया हर समय उपयोग में करने का आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। जितना खर्चा हो गया वो पूरा हम उसमें वापस से ऐड ऑन कर देंगे। हमारे छत पे पानी की टंकी होती है, ठीक है जी, आधी टंकी खाली हो गई। अब आपने उसमें आधी टंकी जितनी खाली हुई थी उतना वापस से पानी भर दिया, तो आपके पास कितना पानी उपलब्ध है? फुल टंकी। तो उसी प्रकार से आपके पास हर समय 10 लाख रुपया कम से कम उपयोग में लेने का एलिजिबिलिटी रहेगा। डन? मतलब किसी कोई फंक्शन में सबसे बेस्ट मतलब ये एड ऑन करवाने तो बचता है मतलब बिल्कुल आप ये वाला एड ऑन करवाइए। लिमिटलेस पावर जो कवर है ये आप बिल्कुल एड ऑन के तौर पे अपने कस्टमर को दीजिए। भी जो होते वो भी पूरे बेनिफिट वो भी पूरे उसको कवर होते हैं, प्लस उसको रिस्टोरेशन का बेनिफिट होता है। देखो एक चीज समझो, हमने यहाँ पे कस्टमर को उसकी प्रीमियम अपने हिसाब से डिसाइड करने का ऑप्शन दिया है। कस्टमर ने बोला सर प्रीमियम ज्यादा नहीं चाहिए। अब यार सिंपल सी एक चीज समझो, 4 लाख रुपए की कार भी आती है और 40 लाख की भी आती है, हर प्रकार के कस्टमर्स हैं। राइट, पर मैंने यहाँ क्या किया है, बोले सर मेरी कार की कीमत तो 4 लाख है, पर इस कार में मैंने आपको कई सारे ऐसे फीचर्स दिए, कई ऐसे एडवांटेजेस दिए जो 40 लाख की कार में भी अवेलेबल है। मतलब आप पैसा देंगे तो आप उसके एवज में सुविधा ले सकते हैं। वेरी सिंपल। मेरी तरफ से इनबिल्ट नहीं है, फोर्स नहीं है कि साहब लेना ही पड़ेगा। किसी कस्टमर ने बोला सर मेरे को मोर ग्लोबल नहीं चाहिए, मैं तो कभी निकल के दिल्ली तक नहीं गया, मैं कहाँ जाऊंगा सर लंदन, मुझे नहीं चाहिए तो ठीक है सर मत लो। ये अपने पास में इनबिल्ट फीचर के ऑप्शन, इनबिल्ट और एड ऑन फीचर्स के ऑप्शन है। ठीक है जी। अभी ध्यान से सुनेंगे दूसरा एड ऑन इसमें क्या हम दे रहे हैं। दूसरा एड ऑन है हमारे पास में स्मार्ट प्रोटेक्टर। भाई आप एयर एम्बुलेंस की सुविधा लेना चाहें तो आप एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं। राइट, राइट, इसका लिमिट रहेगा सम एश्योर्ड के बेस पे। प्लस यदि आप चाहते हैं कि हर साल आपका एडिशनल सम एश्योर्ड पॉलिसी में बढ़ता चले, तो आप पॉलिसी के सम एश्योर्ड को बढ़ाने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि सर आप 20% के रेट से बढ़ाना चाहते हैं या 33.3% के रेट से बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो कोई भी एड ऑन आप लेते हैं तो उसके आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से आप यहाँ पे एड ऑन का चयन कर सकते हैं। हाँ जी प्रभाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके, निधि जी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ सर मुझे लिमिटलेस कवर में कुछ पूछना था। हाँ बोलिए ना। जो आपने बोला कि 10 लाख उसका सम एश्योर्ड है, बट उसका खर्चा पहली वक्त हॉस्पिटल में गया और 12 लाख आ गया। हाँ, तो 12 लाख में से 2 लाख उसको पे करने होंगे या बिल्कुल पे करना होंगे। यदि उसके पास में बोनस नहीं है, उसके पास मोर कवर नहीं है, या उसके पास में दूसरा कोई एडवांटेज नहीं है, उस कंडीशन में ये 2 लाख रुपया उसको जेब से देना पड़ेगा इस पॉलिसी में। और यदि उसके पास बोनस है, मोर कवर है, डबल कवर है, कोई भी ऐसा ऑप्शन है, उस कंडीशन में उसको जेब से नहीं देना पड़ेगा। लिमिटलेस कवर का फायदा नहीं मिलेगा। लिमिटलेस कवर कब काम करेगा? आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद काम करेगा। आपका पहला ही बिल 12 लाख का आ गया तो मैं थोड़ी दूंगा। हाँ, पहली बार में आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, ठीक है सर मैंने दे दिया। अगले दिन आपको फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उस कंडीशन में फिर आपको वापस 10 लाख का एलिजिबिलिटी है। बट सेम क्लेम यदि 12 लाख का आ गया, उस कंडीशन में लिमिटलेस कवर काम नहीं करेगा। लिमिटलेस कवर का रिस्टोर बेनिफिट काम नहीं करेगा। ओके क्लियर है जी? क्लियर। चलिए अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, मैटरनिटी कवर। कुछ पॉइंट्स जो बता रहा हूँ इसको पहले नोट डाउन कर लेना, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरी पूरी बात पहले सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप मैटरनिटी से संबंधित प्रश्न मुझसे पूछेंगे। नंबर 1, 18 साल से 45 साल तक की मैरिड फीमेल को दिया जा सकता है। यदि कोई मैरिड फीमेल अपने अकेले के लिए ये पॉलिसी लेना चाहती है तो ले सकती हैं। यदि किसी परिवार में पहले से 2 बच्चे मौजूद हैं, उस कंडीशन में ये सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी। यदि किसी परिवार में एक बच्चा पहले से है, उस कंडीशन में सिर्फ एक बच्चे के लिए ये सुविधा मिलेगी। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कुल 2 बार इस क्लेम का लाभ ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी आगे सुनेंगे।
हमारे पास में वेटिंग पीरियड 2 तरीके के होते हैं। कस्टमर पॉलिसी लेते समय 2 वेटिंग पीरियड रख सकता है, 12 महीना या 24 महीना। ठीक है जी। ठीक है जी। अब 12 महीना या 24 महीने का वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा, नंबर 1। पॉलिसी का टेन्योर कम से कम 3 साल रखना पड़ेगा। 3 साल का प्रीमियम आपको एक साथ मेरे पास जमा करना पड़ेगा। सम एश्योर्ड आप इसमें रख सकते हैं 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया। अब ये काम कैसे करेगा? यदि एग्जांपल के तौर पे किसी ने 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, तो मैटरनिटी के लिए हम आपको नॉर्मल मैटरनिटी या सी सेक्शन डिलीवरी अर्थात सिजेरियन, उस कंडीशन में भी आपको 2 लाख तक का कवरेज देंगे, या कानून सम्मत लीगल गर्भपात की जरूरत पड़ती है, अबॉर्शन होता है, उसके लिए भी आपको इस अमाउंट का एलिजिबिलिटी रहेगा। इस 2 लाख के अलावा नए जन्मे बच्चे के 90 दिन तक के लिस्टेड वैक्सीन प्लस हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों के लिए आपको 1 लाख रुपया अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट डिलीवरी से 9 महीने पहले और डिलीवरी से 1 महीने बाद तक का आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन का, दवाइयों का और डायग्नोस्टिक टेस्ट का पैसा भी दिया जाएगा, पर उसका मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेनिफिट से समझिएगा। नंबर 1 सम एश्योर्ड 1 लाख या 2 लाख, है ना। इस एग्जांपल में यदि कस्टमर ने 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 2 लाख रुपया एक मिलेगा। 1 लाख रुपया नए जन्मे बच्चे के लिस्टेड वैक्सीन या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको मिलेगा, मतलब 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। इसके अलावा 10,000 रुपया आपको मिलेगा प्रेगनेंसी से 9 महीना पहले और प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 1 महीना बाद तक का प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस, जिसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयों का पैसा और डायग्नोस्टिक टेस्ट का पैसा भी आ जाएगा। इसका लिमिट रहेगा 10,000 रुपया, अर्थात कुल एलिजिबिलिटी हो गई आपकी मैक्सिमम 3,10,000 रुपया प्रेगनेंसी कवर के अंतर्गत। वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, यदि किसी ने 12 महीने और 24 महीने के 2 ऑप्शन होते हैं वेटिंग के, ये हमने समझ लिया। यदि किसी ने 12 महीने का ऑप्शन लिया और यदि 10वें महीने में डिलीवरी हुई तो क्या उसे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब यदि उसने 12 महीने का वेटिंग पीरियड का ऑप्शन लिया और यदि 14th मंथ में डिलीवरी हुई, उस कंडीशन में उसे क्या क्या मिलेगा? 13th और 14th मंथ का प्री नेटल एक्सपेंसेस उसको मिलेगा, प्लस डिलीवरी का पूरा पैसा मिलेगा, प्लस डिलीवरी के बाद यदि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आती है, नियोनेटल हॉस्पिटलाइजेशन की यदि जरूरत पड़ती है, प्लस जो लिस्टेड वैक्सीन हैं उसके लिए उस नए जन्मे बच्चे का पैसा भी उसको मिलेगा, जिसका टोटल लिमिट मैक्सिमम 3,10,000 रुपया होगा। यदि 12 महीने का वेटिंग है और 24 महीने के बाद डिलीवरी हुआ, उस कंडीशन में क्या मिलेगा? भाई डिलीवरी से 9 महीने पहले के तमाम खर्चे मिलेंगे, डिलीवरी से 1 महीने बाद तक के तमाम खर्चे मिलेंगे, पर उन खर्चों का मैक्सिमम लिमिट 10,000 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा डिलीवरी का 2 लाख रुपया अलग मिलेगा और 1 लाख रुपया आपको बच्चे के वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन का मिलेगा। क्लियर है सभी को? अब किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है प्रेगनेंसी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वाला जो आपने बोला 2 लाख रुपया मदर का, वो क्या 24 मंथ वाले में है? दोनों कंडीशन में है, 12 महीना 24 महीना। तो वो तो 1-1 लाख रुपए, एक चाइल्ड का, एक मदर का। ना कंफ्यूज हो गया। सुनिए, फिर से सुनिए, सम एश्योर्ड आप 1 लाख या 2 लाख रख सकते हैं। सबसे पहली चीज ये क्लियर है, आप अपने हिसाब से रख लो। इसके अलावा आपने 1 लाख या 2 लाख या जो भी रखा, इसके अलावा आपको नए जो बच्चा होगा उस बच्चे का 1 लाख और मिलेगा। वो 1 लाख आपको दोनों कंडीशन में मिलेगा। क्लियर है जी? यस हाँ जी। निधि जी कुछ पूछना चाहती हैं? बच्चे का खर्चा कितने टाइम तक उठाया जाएगा? 90 दिन तक। 90 डेज। ओके। प्रभाकर जी कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट सर। इसमें
सर इसमें 12 मंथ तो 24 मंथ में डिफरेंस मतलब क्या आता है? प्रीमियम का आता है? प्रीमियम का आता है। आपने 12 महीने का वेटिंग रखा तो डेफिनेटली प्रीमियम ज्यादा आएगा, 24 महीने का रखा तो प्रीमियम कम आएगा। ओपीडी कवर, ओपीडी कवर ध्यान से सुनेंगे, अगेन ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे व्हाट इज ओपीडी कवर। इसमें मिनिमम कितना रखना पड़ता है? जैसे 10 लाख या 5 लाख? 10 लाख 10 लाख हेल्थ इन्फिनिटी 10 लाख के समय शोट से कम पे सेल नहीं होती है। उसके साथ में फिर ये कवर जो अपन को अलग से एडिट करना पड़ेगा, ये एडिशनल लेना पड़ेगा। अच्छा सर ये जो कवर दे रहे हैं, अच्छा सर ये जो कवर दे रहे हैं आपने क्या बोला? 3 साल का एक साथ प्रीमियम देना पड़ेगा तभी मैं 3 साल का प्रीमियम, हाँ जी, मैटरनिटी तभी ले सकते हैं जब 3 साल का प्रीमियम एक साथ देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब मैटरनिटी सर मैटरनिटी का 3 साल देना है, जो 1 लाख मैटरनिटी का कवर ले रहा है वो 1 लाख 3 लाख देना है कि टोटल 10 लाख का जो प्रीमियम ले रहा है उसके साथ टोटल आपका प्रीमियम एक साथ 3 साल का पॉलिसी लेना पड़ेगा आपको। ओके ओके समझ गया। अभी म्यूट करेंगे सारे लोग, अगला पॉइंट ध्यान से आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर नहीं है, आईवीएफ कवर नहीं होता है। संदीप जी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी सर, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। क्या रिलायंस ने इसको इंटरनली हमारा रिकॉर्डिंग बंद किया हुआ है, रिकॉर्ड का ऑप्शन, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। हाँ जी बोलिए अरुण जी। हेमंत सर जैसे मान लीजिए किसी गर्ल्स की मतलब अभी पॉलिसी चल रही है 10 लाख की अभी और अभी मेरिड नहीं हुई और बाई चांस अभी 5-6 महीना मेरिड हो गई, तो उसको अलग से फिर ये एड ऑन करवाना पड़ेगा उसमें कि उस पॉलिसी के ये अलग से पूरी नई पॉलिसी 3 साल की लेनी पड़ेगी? पॉलिसी का जब एनिवर्सरी आएगा उस समय वो इसको कर सकती है रिन्यू और अगले बार वापस से 3 साल का ऑप्शन ले सकती है। बाद में 1 साल बाद खत्म होने के बाद ही वो 3 साल का लेना पड़ेगा उसको। हाँ जी पॉलिसी एनिवर्सरी लेकिन सर अगर बीच में ऑलरेडी 3 साल का ले लिया है और अगर उसको बीच में अगर शादी हो गया और उसको चाहिए रहेगा तो मिलेगा नहीं होगा? पॉलिसी एनिवर्सरी पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। पॉलिसी एनिवर्सरी पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा मतलब 3 साल से पहले नहीं। मोहसिना जी आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, कौन से मंथ में ये पॉलिसी करवा सकते हैं? प्लीज आपका प्रश्न क्लियर करेंगे। मोहसिना जी मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन से मंथ में ये पॉलिसी करवा सकते हैं? कौन से मंथ में ये पॉलिसी करवा सकते हैं? कम से कम आपको ड्यूरेशन 36 मंथ का इसमें कम से कम आपको ड्यूरेशन रखना पड़ेगा पॉलिसी का टेन्योर, तब ये पॉलिसी करवा सकते हैं। और 12 महीने से पहले डिलीवरी का ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा, 12 महीने के बाद ही आप इसको क्लेम ले सकते हैं यदि मैटरनिटी की बात करें तो। मैटरनिटी का कवरेज हाँ 12 महीने से कम नहीं हो सकता मैटरनिटी का। 12 महीने से कम नहीं हो सकता दुर्गेश जी, 12 महीने से कम नहीं हो सकता। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे और ठीक है जी, चलिए अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कब काम करता है? बोले सर 24 घंटे का हॉस्पिटल में एडमिशन होगा तो काम करता है। मैं डॉक्टर साहब को दिखाने गया, क्या मुझे उसका पैसा सर मुझे पेट में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर साहब को दिखाने गया, क्या मुझे उसका पैसा मिलेगा? डॉक्टर साहब ने 1000 रुपया फीस ली, 2000 की सोनोग्राफी कराई, 5000 की दवाई लिख दी, सर क्या वो पैसा मुझे मिलेगा? लेकर रखा है तो यस, यदि आपने ओपीडी कवर लेकर रखा है तो ओपीडी कवर में 2 ऑप्शन है, प्लान ए प्लान बी। कार्डियोलॉजिस्ट प्लान ए जो है ये सुपर स्पेशलिस्ट के लिए काम में आता है। सुपर स्पेशलिस्ट मीन्स सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, सिर्फ हमारे पास में 10 कैटेगरी के डॉक्टर हैं। उसी कवरेज में उसी कैटेगरी के डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो आपको ओपीडी का पैसा मिलेगा। इसका ओपीडी का समय छोड़ 10,000, 15,000 और 20,000 रखा जा सकता है। दवाइयों का सब लिमिट इसमें मैक्सिमम 35% होता है। मेरा आपको पर्सनल सलाह और सुझाव है, यदि किसी को आप ओपीडी कवर देना चाहें तो प्लान ए के बजाय प्लान बी दीजिएगा। अब हम समझें प्लान बी क्या होता है। प्लान बी मीन्स
MBBS एंड अबव ऑल एलोपैथिक डॉक्टर कवर है। 5,000 के इंटरवल पर 25,000 से 50,000 के बीच का समय छोड़ रखा जा सकता है 5,000 के इंटरवल पर। 50,000 का ओपीडी समय छोड़ रखा है, समय छोड़ का 35% का ओपीडी लिमिट है। आपने यदि 50,000 का ओपीडी समय छोड़ रखा है, ये अतिरिक्त रहेगा ओपीडी समय छोड़। 50,000 का यदि आपका समय छोड़ है तो 50,000 के समय छोड़ पे 35% अर्थात 17,500 रुपया आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए उपयोग में ले सकते हैं। कैशलेस बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर होता है। ये सुविधा हम कैशलेस बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। आपको ये सुविधा दी जाती है। हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हमारे ओपीडी सेंटर्स हैं, जहां पर कैशलेस बेसिस पे आपको ये सुविधा दी जाती है। और डेंटल ट्रीटमेंट में 2 चीजें कवर होगी, रूट कैनाल और डेंटल एक्सट्रैक्शन, दांत का निकालना। सजेशन है आप उसको प्लान बी ही दीजिएगा। तो यदि आप ओपीडी कवर किसी को देना चाहें तो मेरा आपको सजेशन है आप उसको प्लान बी ही दीजिएगा। प्लान ए में सिर्फ 10 कैटेगरीज कवर होती हैं कवर होंगे, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें एलोपैथिक MBBS एंड अबव डॉक्टर ही कवर होंगे, ये ध्यान रखेंगे। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी वगैरह कवर नहीं होगा ओपीडी ट्रीटमेंट में। सर प्लान बी फिर से क्लियर है सभी को? सकते हैं? हाँ जी निधि जी आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन? सर प्लान बी फिर से समझा सकते हैं? प्लान बी अर्थात MBBS एंड अबव सारे डॉक्टर आपको कवर होंगे। जितने का समय छोड़ लिया है उस समय छोड़ का 35% राशि की दवाइयां ली जा सकती हैं। डेंटल कवरेज भी आपको दिया जाएगा। डेंटल कवरेज में सिर्फ 2 चीजें कवर होगी, क्या क्या? रूट कैनाल ट्रीटमेंट और समय छोड़ होगा 25,000 डेंटल एक्सट्रैक्शन, दांत का निकालना। 5,000 रुपए के समय छोड़ होगा 25,000 से 50,000 के अमाउंट के बीच में 5,000 रुपए के इंटरवल्स पे ये समय छोड़ लिया जा सकेगा। डेंचर वगैरह लगाना होगा तो नहीं होगा? नहीं 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 होगा। सिर्फ 2 चीजें क्लियर बताया मैंने आपको। कवर होंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, MBBS एंड अबव और BDS एंड अबव के डॉक्टर कवर होंगे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एक्सेट्रा कवर नहीं होंगे। प्लान ए में सिर्फ 10 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई जिन्हें सुपर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। सुपर स्पेशलिस्ट अर्थात नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इस प्रकार के डॉक्टर कवर होंगे जो पॉलिसी वर्डिंग में आपको कैटेगरीज 10 दिख जाएंगी। ये मेजर हमने इसकी चीजें डिस्कस कर ली है। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये मेजर हमने इसकी चीजें डिस्कस कर ली है। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कोई किसी को प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे भाई पॉलिसी मैंने गूगल से डाउनलोड मैंने अभी आपको शुरू में एक मोबाइल नंबर दिया था। मेरे भाई दीपक कुमार तिवारी जी, मैंने अभी आपको शुरू में एक मोबाइल नंबर दिया था, आपने वो नंबर सेव किया? गूगल पे आप बस वहां से आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अदरवाइज गूगल पे आप रिलायंस की वेबसाइट से जाके भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे के पास। ऊपर एक छोटा सा टास्क है नंबर से निकाल लेंगे व्हाट्सएप नंबर। सारे लोग हाँ कुछ मत करो, वो नंबर के ऊपर एक छोटा सा टास्क है आज हेमंत सर की तरफ से। सारे लोग उसके ऊपर नंबर पे थोड़ा वर्कआउट करोगे यार, क्या क्या मिलता है। आप अपने कस्टमर्स को वीडियो वगैरह भी आ रहे हैं, स्टेटस पे लगा सकते हो। अरे बहुत बढ़िया चीजें हैं। आप अपने कस्टमर्स को मतलब भेज सकते हो, यूज में ले सकते हो, स्टेटस पे लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कोई क्वेश्चन? रितेश भाई और किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? फिर आपको स्क्रीन बता देता हूँ। ये नंबर गजेंद्र जी नंबर सेव नहीं किया, कोई बात नहीं, रुकिए मैं एक बार फिर आपको स्क्रीन बता देता हूँ। ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, रुकिए। सर डोनर एक्सपेंस वाला जो है उसमें कुछ लिमिट है क्या? मतलब सामने वाले को कितना करा सकते हैं? अप टू सम इन शॉर्ट, अप टू सम इन शॉर्ट। ऑपरेशन एक्सपेंसेस कवर होंगे और प्री पोस्ट कवर नहीं होगा ना? प्री पोस्ट कवर नहीं होगा, सिर्फ सर्जिकल एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस कवर होंगे। ये नंबर भैया जिसने सेव नहीं किया ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये नंबर पे हाई लिख के भेजो, आपका सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। नहीं ना उसका पैसा नहीं लगेगा। सर हम डोनेट करना चाहे तो नहीं कर सकते ना? नहीं ना उसका पैसा नहीं लगेगा। और अगर मुझे वालों किसी ने डोनेट किया तो मेरा रितेश जी आप हैं क्या? बिल्कुल कवर होगा। शरण जी, समन जी कहाँ? बिल्कुल कवर होगा। क्या नहीं है? रितेश जी आप हैं क्या? रितेश जी, शरण जी,
जमन जी कोई नहीं। कहाँ आप लोग मैं कहीं व्यस्त रिक्वेस्ट हैं क्या? करूंगा, नहीं मैंने है? चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाला है, सभी लोग अपना चलो अटेंडेंस कोई मार्क नहीं, कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस और लिंक यदि डाला है, आप सभी लोग अपना अटेंडेंस आपकी मार्क आवाज कर नहीं सुन दीजिए। पा रहा हूँ, रिपीट कीजिए प्लीज। और सर इस यदि आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा प्री हूँ, रिपीट एग्जिस्टिंग का कीजिए वेटिंग प्लीज। सर पीरियड 3 इसमें साल है। इस वेटिंग समय पीरियड शिवा कितना को आप 1 है साल या प्री 2 साल कर एग्जिस्टिंग सकते हैं। डिसीज का? अच्छा, इसमें भी प्री मैं एग्जिस्टिंग फीचर का यूज वेटिंग कर पीरियड सकता हूँ? 3 साल है। इस हाँ समय जी, शिवा बिल्कुल को कर आप सकते 1 साल या 2 साल कर हैं। सकते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं फीचर यूज कर सकता हूँ? चलिए, हाँ सो जी बिल्कुल कर सकते रितेश हैं। भाई। सर एक ठीक। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, कोई हॉस्पिटल इसमें चलिए सो रितेश भाई, सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, कोई हॉस्पिटल इसमें रियम्बर्समेंट में कर लो, कैशलेस की फैसिलिटी रियम्बर्समेंट नहीं में कर लो। है, देखो तो आपके इसको पास, हम सुनो मतलब सुनो कैसे सुनो सुनो, रिम्बर्समेंट में दोनों जाना पड़ेगा ऑप्शन है। कि प्रोसेस ऐड रियम्बर्समेंट में कर यदि लो, आपके पास में कोई भी रियम्बर्समेंट ऐसा में कर लो। देखो हॉस्पिटल है आपके पास, जिसको आप सुनो ऐड सुनो सुनो करवाना चाहते हैं रिलायंस के दोनों नेटवर्क में, ऑप्शन है। तो उस यदि आपके कंडीशन पास में में आप कोई भी उसके ऐसा हॉस्पिटल कॉन्टेक्ट है डिटेल्स जिसको अपने आप ऐड ब्रांच मैनेजर करवाना को दे चाहते हैं दीजिए कि रिलायंस सर के इस नेटवर्क हॉस्पिटल में, का ये बंदा है, ये तो उस कॉन्टेक्ट कंडीशन डिटेल्स में हैं और आप इस उसके स्थान पे ये कॉन्टेक्ट हॉस्पिटल है। डिटेल्स अपने ब्रांच वो मैनेजर लोग को दे उस दीजिए कि हॉस्पिटल को सर टाई इस अप हॉस्पिटल करवाने का का ये प्रोसेस बंदा है, ये करवाने के लिए कॉन्टेक्ट जो डिटेल्स पर्टिकुलर हैं और टीम है, इस एक स्थान पे डॉक्टर ये सचिन हॉस्पिटल पाटिल है, और उसकी टीम वो है, लोग उस जो ये हॉस्पिटल को पूरा टाई अप करवाने का प्रोसेस करवाने के लिए जो पर्टिकुलर टीम है, हॉस्पिटलाइजेशन एक डॉक्टर एम्पेनलमेंट का सचिन काम पाटिल और देखते हैं। उसकी टीम है जो ठीक ये है, पूरा तो ये उसके माध्यम से उस हॉस्पिटल को हॉस्पिटलाइजेशन हमारे टाई अप में, एम्पेनलमेंट का हमारे काम देखते नेटवर्क में हैं। लाने की प्रोसेस स्टार्ट ठीक कर है, देंगे। तो उसमें ये थोड़ा उसके समय माध्यम लगता से है, उस हॉस्पिटल बट को यदि आप फिर भी हमारे चाहते हैं टाई कि अप भाई में इसी हमारे हॉस्पिटल नेटवर्क पे में मैं लाने की ट्रीटमेंट लेना प्रोसेस चाहता हूँ, स्टार्ट तो कर उस देंगे, कंडीशन उसमें में थोड़ा आप समय लगता है। बट यदि रियम्बर्समेंट के आप फिर भी माध्यम से चाहते उसका हैं कि भाई क्लेम ले उसी सकते हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, तो उस हैं। कंडीशन में अच्छा आप सर, इसमें हम लोग का वही प्रीमियम पे रियम्बर्समेंट करने के के माध्यम पहले से तो अपना क्या क्लेम ले होता ही है सकते हैं। पेशेंट को या पर्सन को जो अच्छा सर, इसमें हम लोग वही प्रीमियम पे कोई करने बेनिफिट के नहीं है, पहले कोई आपको कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपके कस्टमर्स को ज्यादा बेहतर सुविधा मिलेगी। नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको कोई नहीं है बेनिफिट कि नहीं है, आपने सिर्फ आपके हॉस्पिटल टाई अप कस्टमर्स को करवाया तो ज्यादा बेहतर कंपनी आपको सुविधा कोई मिलेगी। इंसेंटिव देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई बेनिफिट नहीं है कि आपने जी, हॉस्पिटल सर टाई अप जी, आप करवाया एक तो प्रीमियम कंपनी बता आपको रहे थे। कोई इंसेंटिव देगी, मैं ऐसा ये कुछ पूछ नहीं है। रहा था कि कोई हम लोग यहाँ पे प्रीमियम फिक्स कर सकते हैं क्या? जैसे कोई जी भी धनेश जी है, आप कुछ बोलना आप चाह कुछ रहे थे। स्पेशल एडिशन लेके जी, मैं ये प्रीमियम पूछ फिक्स कर रहा सकते था हैं कि कि कोई इतना ही हम लोग यहाँ प्रीमियम पे रहेगा प्रीमियम फिक्स कर सकते हैं और क्या? इससे जैसे कोई ज्यादा कोई हम लोग पूरा पॉलिसीज में लाइफ टाइम आप इतना ही कुछ प्रीमियम स्पेशल फिक्स एडिशन रहेगा लेके कुछ प्रीमियम फिक्स कर टाइम के सकते हो लिए, कि तो इतना ऐसा ही होता है प्रीमियम रहेगा, ऐसा ना कोई और ऑप्शन इससे नहीं, ज्यादा ऐसा हम कोई लोग ऑप्शन पूरा नहीं है अपने लाइफ पास। टाइम इतना ही प्रीमियम फिक्स रहेगा अच्छा, कुछ टाइम के लिए, तो और ऐसा ये जो होता आपने है प्लान कि है या ऐसा कोई समझाया वो ऑप्शन, तो मैं ऐसा समझ कोई गया, ऑप्शन लेकिन नहीं है मेरा अपने पास। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मेरा अच्छा। कोई बंदा है और ये जो आपने जिसको प्लान ओपीडी या कवर तो प्लेन भी चाहिए, समझा लेकिन वो तो मैं उसके साथ समझ साथ गया, अगर लेकिन मेरा उसको क्वेश्चन ये है कि अगर मान बाकी लो जो मेरा कोई फैसिलिटीज है वो चाहिए, बंदा तो है क्या वो प्लान बी जिसको में वो ओपीडी सब कवर सेम तो है जो चाहिए, ए में लेकिन है? उसके साथ साथ अगर बाकी उसको की जो फैसिलिटीज है ओपीडी को अभी छोड़ जो के जो आपने फैसिलिटीज है समझाई वो चाहिए, तो क्या वो कि प्लान वो बी में पूरी वो चेंज सब हो सेम है जाती जो है। ए में है? मेरे भाई सुनो सुनो, बाकी की कंफ्यूज जो बिल्कुल फैसिलिटी नहीं होना। ओपीडी को छोड़ प्लान के जो हेल्थ आपने समझाई इन्फिनिटी है वो हमने समझा। कि वो पूरी मेरे चेंज भाई हो जाती प्लान है का क्या? एक पार्ट मेरे है भाई सुनो ओपीडी सुनो, कवर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं ओपीडी होना। कवर प्लान में हेल्थ दो ऑप्शन इन्फिनिटी है है वो हमारे हमने पास में, समझा। प्लान ए और इस प्लान प्लान बी। का एक प्लान पार्ट ए है मतलब ओपीडी सिर्फ कवर। सुपर ओपीडी स्पेशलिस्ट कवर में कैटेगरी दो के ऑप्शन है डॉक्टरों को हमारे कवर पास किया में, प्लान जाएगा। ए और और प्लान बी। प्लान बी प्लान ए ओपीडी का मतलब मतलब सिर्फ होता है सुपर एमबीबीएस एंड स्पेशलिस्ट अबव के कैटेगरी के तमाम डॉक्टरों को डॉक्टर को कवर कवर किया किया जाएगा। जाएगा। और प्लान बी बाकी ओपीडी सारी का मतलब सुविधाएं होता सेम है है। सम एमबीबीएस एंड एश्योर्ड अबव के डिफरेंट है, जैसा तमाम मैंने डॉक्टरों आपको को बताया। कवर किया प्लान ए जाएगा। में आपके पास सम एश्योर्ड अवेलेबल बाकी है सारी 10,000, सुविधाएं सेम है। 15,000 और 20,000 सम का। एश्योर्ड डिफरेंट और है, जैसा प्लान मैंने बी में आपको आपके बताया। पास प्लान जो ए सम में एश्योर्ड आपके का पास ऑप्शन सम उपलब्ध है एश्योर्ड वो है अवेलेबल है 25,000 से 10,000, 50,000 15,000 का और 5-5 20,000 हजार का। के इंटरवल और में। प्लान बी में आपके पास जो सम एश्योर्ड का ऑप्शन उपलब्ध है वो है 25,000 से 50,000 35% का, की धनराशि 5,000 दवाइयों के के लिए इंटरवल उपयोग पे। में ली जा सकेगी और बाकी राशि आप डॉक्टर की फीस और 35% डायग्नोस्टिक की टेस्ट के उपयोग में ले 35% की सकेंगे। धनराशि दवाइयों के लिए उपयोग में तो ली जा सकेगी थैंक यू सर, और थैंक यू बाकी सो राशि मच। आप डॉक्टर की फीस चलिए और डायग्नोस्टिक टेस्ट के चलिए उपयोग में रितेश ले भाई, और सकेंगे। किसी को कोई प्रश्न कोई तो क्वेश्चन हो तो आप लोग थैंक यू पूछ सर, सकते थैंक हैं। यू सो मच। ठीक है कोई जी। क्वेश्चन है आपका Randomly टीम चलिए हमने रितेश
रेज कर और सकते किसी हैं को आप। कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। निधि मैम आपका हैंड रेज है। मेजरली हमने यस सर। हाँ बोलिए बोलिए निधि जी, कोई क्वेश्चन था आपका? यस सर। सर हमें लिस्ट में सकती है हाँ कि बोलिए बोलिए निधि जी, कोई इतनी एज है क्वेश्चन तो था आपका? इतना ही प्रीमियम आएगा। अगर सर हमें लेता है तो लिस्ट में सकती है वो कि आपको स्मार्ट इतनी जोन से एज है निकालना तो पड़ेगा। इतना ही इसका प्रीमियम हमारे आएगा। पास में प्रीमियम अगर कैलकुलेटर मटर्निटी वहीं नहीं से आप लेता कर है सकते तो हैं, अलग से ऐसा इसका वो लिस्ट आपको नहीं स्मार्ट हमारे जोन पास से कंपनी निकालना की तरफ पड़ेगा। से आया इसका हुआ। सच हमारे पास में प्रीमियम कैलकुलेटर वहीं से आप कर कुछ सकते लोगों हैं, ने अपने अलग से लेवल ऐसा पे इसका बनाया लिस्ट हुआ नहीं है, हमारे बट दैट पास इज नॉट कंपनी की तरफ से आया ऑफिशियल। हुआ। ऐसी कोई सर चीज मैं एज आपको लिमिट 65 भी अब कुछ लोगों ने अपने लेवल पे मैक्सिमम बनाया 65 हुआ है, है। बट दैट इज नॉट ऑफिशियल। और तो इसलिए ऐसे एज लिमिट आपको 65 भी अब हाँ 65 मैक्सिमम अभी मैक्सिमम 65 है लिमिट अभी। है, इसके ऊपर हम लोग नहीं हाँ जाएंगे। तो के बाबत तो ऐड नहीं कर सकते ना। हाँ 65 अभी मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर हम लोग नहीं देते हैं ये पॉलिसी। ठीक है जी। चलिए, तो आई एम श्योर हेल्थ इन्फिनिटी के जो बेसिक्स यूएसपी पे हमने मेन चीजों पे जी। डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो आई एम फिर भी श्योर यदि हेल्थ कोई इन्फिनिटी क्वेश्चन के कोई जो क्वेरी बेसिक्स है यूएसपी तो पे हम हमने लोग मेन अगेन चीजों पे कनेक्ट डिस्कस करेंगे किया, ये 27 आपको तारीख क्लियर को हो गए 4 होंगे। बजे।
फिर भी यदि कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है यस सर तो हम ओके लोग अगेन कनेक्ट करेंगे 27 तारीख को 4 बजे। ठीक है रितेश भाई, एक सेकंड अरुण भाई, एक सेकंड तो है ना, 27 को 4 बजे हम कनेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दीजिए तो मैं एक लिंक सेकंड आपको अरुण और भाई, एक बार एक शेयर सेकंड कर एक दूंगा। सेकंड। जी सर रितेश भाई मैं एक काम ओके, कीजिए, आप ओके। मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दीजिए तो मैं लिंक सेशन आपको है और एक हमारा, बार शेयर कर इट दूंगा इज ऑन 27 तारीख का भी, है सुपर ना। टॉप उस अप। दिन का मेरा आपसे बेसिकली जो सभी से सेशन है रिक्वेस्ट हमारा, तब तक इट इज एक ऑन छोटा सा टास्क है मेरी तरफ से, सुपर टॉप अप। पॉलिसी तो क्या मेरा है, आपसे सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है इसको तब तक अंडरस्टैंड करने का, एक पढ़ने छोटा का सा टास्क है कोशिश मेरी तरफ कीजिएगा। से, जितने सुपर टॉप प्रश्न, अप जितने पॉलिसी क्वेरीज इस क्या प्रोडक्ट है, के संबंध में आप थोड़ा मेरे सा पास लेके इसको आएंगे, मुझे अंडरस्टैंड उतना करने का, अच्छा पढ़ने लगेगा का आपके साथ डिस्कशन कोशिश करते हुए। कीजिएगा। जितने प्रश्न, जितने क्वेरीज इस प्रोडक्ट के संबंध में आप हाँ मेरे अरुण पास भाई लेके बोलिए, आएंगे, कुछ मुझे बोल रहे उतना थे अच्छा लगेगा आपके साथ डिस्कशन हेमंत करते सर, हुए। जो अपन को कवर रहता है जैसे मतलब राइट, सेम हाँ अरुण भाई बोलिए, वो कुछ चाहिए बोल कि रहे थे बस आप। उसी दिन के इलाज वगैरह के लिए। हेमंत सर, जो अपन को कवर रहता है जैसे मतलब सेम डे के लिए अपन को कवर वो चाहिए कि बस उसी दिन के इलाज वगैरह के लिए अपन को मतलब डॉक्टर के पास गए उसी दिन के इलाज करके अपन को छुट्टी चाहिए, तो वो वाला कवर इसमें कौन सा दिलवाना पड़ेगा अपन को? डे केयर ट्रीटमेंट वो इनबिल्ट होता है। डे केयर ट्रीटमेंट जो है वो इनबिल्ट होता है, जैसे कैटरेक्ट है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जिसमें 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए आपको कोई एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट फीचर है। हो जाए मतलब छुट्टी दे दे तो मतलब जनरल भी अपन कोई दिखाने जाए और कुछ अगर मतलब उसको सिर्फ बोतल में चढ़ के अगर हो जाए मतलब छुट्टी दे दे तो भी वो आ जाता है उसमें केयर? नहीं ना उसको, उसके लिए आपको ओपीडी कवर लेना होगा, जो अभी मैंने आपको बताया। सर कैटरेक्ट के केस और में उसके लिए सर ओपीडी ये लेना पड़ेगा कि कैटरेक्ट के मतलब बाद अपन फिर से उसको साफ कराना पड़ता है, तो उसका कवर सर आएगा? कैटरेक्ट के केस में 2 साल का 1 साल 2 साल के बाद फिर से उसको साफ कराना पड़ता है, तो उसका कवर आएगा? 2 साल होता है। 2 साल का वेटिंग पीरियड है हमारा, 2 साल के बाद में उसको आपको कवरेज दिया जाएगा। कोई भी अगर कैटरेक्ट का वेटिंग पीरियड 2 साल होता है। बोतल से चढ़ के छुट्टी हो गई मींस ओपीडी कवर ले लिया तो अपन मतलब सेम डे में अपन कोई भी अगर ऐसे होता है कि मैं आज गए और एडमिट हुए और बोतल से चढ़ के छुट्टी हो गई तो कवर हो जाएगा अपना? बिल्कुल कवर हो जाएगा। निखिल जी 1 मिनट में प्रदीप जी से बात नहीं, कर मेरा लो, फिर सवाल मैं थोड़ा आपसे बात डिफरेंट करता था हूं। सर। जैसे कि हमने कैटरेक्ट पहले कराया हुआ है निखिल जी 1 मिनट में और प्रदीप 2 जी से साल बात 3 कर साल लो, हो फिर मैं गया आपसे तो बात उसको एक करता बार हूँ। फिर से आँख जैसे साफ कि प्रदीप जी कराना पड़ता हमने है। जी कैटरेक्ट हाँ, तो पहले आपने कराया मेरे हुआ पास है में जब पॉलिसी और लिया 2 है साल उसके 3 साल बाद हो अगले गया, 2 तो उसको साल एक का बार फिर वेटिंग से आपको आँख सर्व साफ करना कराना पड़ेगा, पड़ता उसके है बाद वो जल्दी। सुविधा हाँ, आप तो ले पाएंगे। आपने मेरे पास में जब पॉलिसी ओके लिया उसके बाद अगले 2 साल का वेटिंग आपको सर्व करना जी पड़ेगा, निखिल उसके जी बाद आप वो कुछ सुविधा पूछ आप रहे ले थे। पाएंगे। अच्छा, ओके सर ओके, इस पॉलिसी में 100% को पेमेंट है जी निखिल जी आप क्या? कुछ कोई पूछ रहे थे। कंडीशन है? सर इस पॉलिसी में 100% को पेमेंट है, शायद आप क्या कोई पूरा कंडीशन है? खर्चा नहीं, इंश्योरेंस कंपनी 100% को प्रोवाइड पेमेंट इंश्योरेंस मतलब कंपनी बियर करेगी, इसमें आपको ऑप्शन है, आप शायद मतलब आप चाहो पूरा 10% का को पूरा पेमेंट खर्चा अपनी जेब से लगाना तो आप लगा इंश्योरेंस सकते हो कि कंपनी सर ये भी प्रोवाइड मेरा करती है। इंश्योरेंस हॉस्पिटल का कंपनी बिजनेस बियर प्लान बना करेगी, इसमें आपको और मैं ऑप्शन चाहता है, हूँ कि आप सर चाहो 1 लाख मैं जेब 10% से का भर को दूं, पेमेंट अपनी जेब तो से ये लगाना ऑप्शन तो आप आज लगा आप चूज सकते हो कर कि सर सकते यदि हो, मेरा बट उस हॉस्पिटल का कंडीशन में बिल 10 आपका लाख बना प्रीमियम आज जरूर और कम मैं हो चाहता जाएगा, हूँ पर कि सर 1 हो लाख मैं जाएगा, जेब से पर भर कल दूं, को जब तो आपका ये ऑप्शन आज आप क्लेम चूज कर आएगा उस सकते हो, समय बट आपको उस अमाउंट कंडीशन जब में आपका जेब प्रीमियम से आज भरना जरूर पड़ेगा तो कम वो हो जाए, अमाउंट एक पर बड़ा हो अमाउंट होगा। जाएगा, पर कल को जब आपका क्लेम आएगा उस समय आपको अमाउंट जी जब जेब से भरना पड़ेगा रभाट तो वो जी, अमाउंट एक बड़ा रॉबर्ट जी, अमाउंट होगा। यस, हैंड रेज किया आपने। ठीक है। जी सॉरी मैं रभाट सबसे जी, पहले रॉबर्ट जी, क्षमा चाहूंगा, आपका नाम सही हैंड प्रोनाउंस रेज नहीं किया कर पा आपने। रहा हूँ, प्लीज अपना नाम सॉरी बताइए। सॉरी मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा, आपका नाम अच्छा सही प्रभात प्रोनाउंस जी, नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज अपना ओके नाम ओके, बताएंगे। हाँ बोलिए। सर बेसिकली गलत टाइप हो गया, प्रभात ही यही कंसर्न होता अच्छा है कि प्रभात हम ही हो। ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए। सर बेसिकली सभी का यही कंसर्न होता है कि हम हेल्थ पॉलिसी ले लें। आपने जैसे बताया कि कुछ फीचर्स जब भी हम हॉस्पिटलाइज हो हमारा कोई भी पैसा ना लगे, तो आपने जैसे बताया कि कुछ फीचर्स हैं इनबिल्ड है और कुछ एड ऑन है। सर आप ये बताइए कि अगर कस्टमर ऐसा चाहता है कि मेरा पैसा ना लगे और मुझे पॉलिसी के साथ क्या एड ऑन देखिए में जाना है, तो एक हम तो आप उसको बेस लिमिटलेस कवर जरूर दीजिए। पॉलिसी के साथ क्या एड ऑन दें जिससे देखिए उनका एक कोई तो भी ये सुनो, पैसा एक तो आप उसको लिमिटलेस कवर जरूर दीजिए, ओके सर, है ना। नंबर 1 उसको आप लिमिटलेस कवर जरूर पर्टिकुलर दीजिए। एक कवर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर दें। इसके अलावा आप और जो बाकी देना चाहें है वो ना, आपकी मर्जी ये पर्टिकुलर एक कवर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर दें। इसके अलावा आप और जो बाकी देना चाहें वो आपकी मर्जी है। उसको मतलब जेब से बेस के पैसा साथ भेजने अगर में एड कोई ऑन नहीं लिमिटलेस रहेगा, दे दें तो फुल पैकेज में कोई कंज्यूमेबल भी मिल जाएगा उसको जेब से लिमिटलेस पैसा कवर। नहीं देना पेमेंट नहीं पड़ेगा, रहेगा, नहीं रहेगा। इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल भी मिल कोई जाएगा कंडीशन लिमिटलेस नहीं है, कवर लिया लिमिटलेस तो। कवर आपने दे दिया तो उसमें उसको इसके कंज्यूमेबल आइटम का इसमें कवरेज और भी हम कोई प्रोवाइड टर्म्स कर एंड देंगे। कंडीशन कुछ रहते हैं तो
कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, लिमिटलेस कवर आपने दे दिया तो उसमें उसको कंज्यूमेबल आइटम का कवरेज भी हम प्रोवाइड कर देंगे। रितेश भाई, और किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, वेलकम जी। मेरी तरफ से तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रितेश भाई। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ थैंक यू सो सकते मच हैं, सर। अदरवाइज मेरी तरफ से आज के लिए वेलकम जी। अब सभी लोग इतना ही। बम्बार्डमेंट करो यार, हेमंत सर के साथ में आते थैंक यू हो, सर। मेरा की बातें हम चलिए, लोग वेलकम करते जी। हैं। अब इसका सभी लोग कुछ कुछ ना कुछ आप बम्बार्डमेंट करो यार, के ऊपर पॉजिटिव हेमंत सर के साथ में आते हो, ज्ञान की बातें हम लोग करते हैं, इसका कुछ आपके पॉकेट के ऊपर पॉजिटिव, मेरी इच्छा